मैं अंधभक्तों से कह रहा हूं, देश को बर्बाद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। इस देश को जहां कहां से कहां होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए था। अब नौबत यह आ गई है कि हमारे बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे और हर वर्ग के बच्चे जिसके पास पैसे हैं और पढ़ने के लिए भारत में जगह नहीं मिल रहा है, मेडिकल की सीट नहीं मिल रही है, वो दूसरे देशों में पढ़ाई कर रहे हैं। अब तक वही जाते थे यूक्रेन में, चाइना में, रसिया में। यूक्रेन में जाना बंद हो गया क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है। आपको पता ही है कि पिछले साल 30,000 लोगों को भाग के आना पड़ा और उनकी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गया, चौपट हो गया और उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, पैसे भी बर्बाद हो गए, उनको कोई माई बाप नहीं रहा। गुड इवनिंग, मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम शाकंभरी शामलिंगे पाटिल है। आई एम फ्रॉम पेट्रोमोएला ब्लैक सी यूनिवर्सिटी। हम ये 3 दिन से हमले चल रहे हैं और हम स्टक है बंकर में फ्रॉम पास्ट 3 days। वी कांट इवन मूव। हमारे यहाँ पे फूड नहीं है, पानी नहीं है, ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी our situation, you can look at it. बांग्लादेश में हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। जिस कंट्री को अंधभक्त लोग कहते थे कि गरीब 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 गरीब, बांग्लादेशी घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, उस देश में अब हमारे आदमी पैसा देकर घुसपैठ कर रहे हैं। बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं। फिलहाल वहां पे 7,000 इंडियन बच्चे हैं जो बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं और बांग्लादेश के डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। और हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि कोविड आ गया तो चाइना में जाना बंद हो गया, लोग चाइना में नहीं गए, यूक्रेन जा नहीं सकते, रसिया भी युद्ध कर रहा है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भारत में कुछ बचा नहीं। भारत में नेताओं ने पहले ही लूट लिया है और फी स्ट्रक्चर इतना हाई रखा है कि कोई ऑप्शन नहीं है। भारत के जो बढ़िया मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वहां 22 लाख सालाना फी है, यानी 5 साल का लगा लीजिए तो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख रुपए होते हैं। और भी खर्चे जोड़ लीजिए तो 1 करोड़ 20 लाख भी पहुंच सकते हैं। 15 लाख सालाना फीस है, 5 साल की पढ़ाई, 4.5 साल की पढ़ाई, तो आप जोड़ सकते हो कि 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक फीस है प्राइवेट कॉलेज का, मनमाना। और एजुकेशन का स्तर क्या है आपको पता ही है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, वहां पढ़ाई के नाम पे झुंझुन्ना पकड़ाता है स्टूडेंट को, कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं करते, बच्चों को बर्बाद करके रखा है। इसलिए बच्चों को दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। बांग्लादेश में यही फीस, जो सबसे टॉप क्लास कॉलेज है बांग्लादेश का, उसमें $10,000 है मैक्सिमम साल का, यानी 8 लाख हुआ। 5 साल की पढ़ाई 40 लाख रुपए में पूरा करके वो आ जाएगा सबसे बढ़िया कॉलेज में। सब कम वाले जो सस्ता कॉलेज है वहां 30 लाख में भी है 5 साल की पढ़ाई का, $4,000 से लेकर $10,000 तक। इसलिए बच्चे वहां जा रहे हैं। और बांग्लादेश अपना भारत की तरह ही है। बांग्लादेश तो भारत ही था, तो भारत की तरह है, लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन भारत में नहीं पढ़ रहे, भारत छोड़ के जा रहे हैं। Top medical colleges in Bangladesh: Ibrahim Medical College, Jahirul Islam Medical College, Community-based Medical College, Tyranessa Memorial Medical College, Enna Medical College and Hospital, Bangladesh Medical College, BMSRI, Dhaka Medical College and Hospital, Jalalabad Rajib Rabia Medical College। कितने शर्म की बात है। कहा गया था भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु क्या, भारत को जीरो कर दिया, खत्म कर दिया, शिक्षा व्यवस्था पूरा ध्वस्त कर दिया, यहां कुछ भी बचा नहीं। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि हमारे बच्चे बांग्लादेश में जाके पढ़ रहे हैं और अंधभक्त लोग अभी भी ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहा है। उनके परिवार से भी कुछ लोग होंगे जो मेडिकल की पढ़ाई करने वहां जा रहे होंगे। हाँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो दारू की कालाबाजारी कर रहा है, उसके परिवार की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर भारत में बहुत सारे ऐसे अंधभक्त हैं जो लुटेरे हैं, उनका काम है पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, उनका कुछ है नहीं, गमछा लगाया लाल रंग का और शुरू हो गया, जय श्री राम के नारे लगाए और बस मोदी मोदी करना शुरू कर दिया। तो उनकी बातें मत नहीं कर रहा हूं, उनके पास तो कुछ है नहीं,
उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आज खाना खाया, कल कैसे खाना उसके लिए सोचता है, किसको बेवकूफ बनाना है, कैसे लूटना है, कहां जाके चुनाव के प्रचार में पहुंच जाना है, 1000 रुपए ले लेने हैं, फ्री में दारू कहां मिल जाएगा, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन देश की बाकी जनता, जो मिडिल क्लास फैमिली जो टैक्स देती है सरकार को, और उस टैक्स के बदले में उसे क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, सुरक्षा, ये सब तो नहीं मिल रहा। यही चीज तो नहीं दिया। अपने लिए सब कुछ, सरकार को हमसे सब कुछ चाहिए, रहने के लिए बड़ा घर, हवाई जहाज और ब्लैक कैट कमांडो चाहिए। और वही सर जीतने के बाद हमारे ही पैसे से मनमाना सैलरी लेता है, सब कुछ करता है। हमें क्या दिया? नौकरी मांगने जाओ तो लाठी, शिक्षा की बात करो तब लाठी, बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ रहा है, देश में कुछ बचा नहीं है। कितनी शर्मनाक है। पिछले साल सितंबर में भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व था 645 बिलियन डॉलर था, 6,40,000 करोड़ फॉरेक्स रिजर्व था। वो अब घट के कितना आ गया इस बार? 570 बिलियन डॉलर, करीब 45,000 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। डॉलर में आप सोच सकते हैं कितने पैसे का नुकसान हुआ है। कहां जा रहा है पैसे? क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि हम अब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम डॉलर दे के बाहर से सामान मंगा रहे हैं। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, वो जो फीस दे रहे हैं वो डॉलर में दे रहे हैं। हम सब कुछ डॉलर में इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हवाई जहाज का पार्ट हो, चाहे कोई भी सामान, सारा माल चाइना से आ रहा है। हम अपने लिए कुछ बना नहीं रहे और तब कह रहे हैं कि हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे। क्या यही विश्वगुरु होता है? जरा इन बातों पर गौर करना और सोचना कि हमारे बच्चों को जब बांग्लादेश में पढ़ना पड़े तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और बांग्लादेश के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि उसका देश आगे बढ़ रहा है। 1971 की लड़ाई, पाकिस्तान से अलग होने के बाद उस बांग्लादेश ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके यहाँ हमारे जैसे नेता नहीं है, हमारे जैसा चोर नेता नहीं है, हमारे जैसा धार्मिक कट्टरता फैलाने वाला नेता नहीं है। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। देश की जनता भी रात दिन एकजुट होकर मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। वो दूसरे देशों में भी जाके काम कर रहे हैं और ढंग से काम कर रहे हैं। इन बातों पर ध्यान देना। अगर मेरी बात बुरा लगे तो माफ करना और सोचना कि मैंने क्या गलत कहा है। क्या यही हमारा भारत है? क्या इसी भारत की हम सपना लेके आगे बढ़ रहे थे? यही उम्मीद है किया था हमने अपने प्रधानमंत्री से, अपने देश के नेताओं से और जो ब्यूरोक्रेट है उनसे, कि हमारा देश बर्बाद हो जाए, पिछड़ जाए, लूट मची है। सोचना जरा इन बातों पर। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।